काशीपुर से खबर है, जहां पुलिस की कस्टडी से कैदी फरार हो गया है। हथकड़ी समेत कैदी के फरार होने की खबर है। अल्मोड़ा से बिजनौर पेशी के लिए लाया जा रहा था ये कैदी। शाहनवाज नाम है इस कैदी का, लेकिन ये हथकड़ी समेत पुलिस को चकमा दे करके फरार हो चुका है। एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी फरार शाहनवाज काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। बिजनौर पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन इसने पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली है। कैसे हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विकास गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विकास, बताएं इस मद्देनजर क्या क्या जानकारी। जी बिल्कुल नीलता, मैं बता दूं ये आज सुबह की घटना है। रामनगर रोड पर अल्मोड़ा पुलिस एक कैदी जिसको शाहनवाज नाम बताया जा रहा है, वह एनडीपीएस में अल्मोड़ा जेल में बंद था, नगीना लेकर जा रही थी कि इसी बीच वो लघु शंका के बहाने से रामनगर रोड पर उतरा और हथकड़ी से चकमा देकर फरार हो गया। अभी क्या अपडेट है पुलिस की तरफ से, विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कहां कहां फोर्सेस तैनात की गई हैं, कितना दूर जा सकता है, कुछ तो जानकारी होगी? जी हाँ बिल्कुल, मेरी अभी पुलिस क्षेत्राधिकारी से बात हुई बंदा वर्मा से, तो उनका कहना है कि इस मामले में काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अल्मोड़ा पुलिस से संपर्क साधा गया है और बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वो अभी ज्यादा दूर नहीं किया गया होगा, इसलिए उसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी तलाशी की जा रही है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया जानकारी के लिए। देहरादून में दून हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग में औचक निरीक्षण के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने हॉस्पिटल पहुंचकर अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, मरीजों से मिलकर के उनको मिलने वाली सुविधाओं को लेकर के बातचीत की। सीएम के औचक निरीक्षण से हालांकि अस्पताल के स्टाफ के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ये पहले से खबर नहीं थी और अचानक से सीएम ने अस्पताल पहुंच करके मरीजों के बीच पहुंच करके हालचाल जाना। तो देखिए, देहरादून दून हॉस्पिटल की ये नई बिल्डिंग है, जहां नई बिल्डिंग के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए। उनके पहुंचने की जानकारी स्टाफ को नहीं थी, मैनेजमेंट को नहीं थी, लेकिन अस्पताल पहुंचकर मरीजों से हालचाल जाना, देहरादून हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की कंडीशन को देखा, व्यवस्थाओं को देखा। विनोद कुमार हमारे सहयोगी पास ज्यादा जानकारी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसी को जानकारी नहीं थी। विनोद, कैसी मिली व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री को? बिल्कुल, देखिए दून हॉस्पिटल राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इसमें लता, और उसी हॉस्पिटल के सामने आज एक बहुमंजिला इमारत जो पुलिस विभाग का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री ने किया था, तो उसी के सामने मुख्यमंत्री ने जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद में सीएम धामी ने दून हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है और तमाम तीमारदार हो या मरीज हो उनसे बातचीत भी की है। और आप ये जरूर मानिए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, क्योंकि राज्य का एक बड़ा हॉस्पिटल राजधानी देहरादून में है दून हॉस्पिटल। उसके अलावा तमाम अलग अलग क्षेत्रों से मरीज यहाँ पर आते हैं, तो वार्ड में जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मरीजों के हालचाल जाने हैं और तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करके और मरीजों को बेहतर उपचार मिले, जल्द से जल्द उनको उपचार स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से दिया जाए। इसके अलावा कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तमाम अलग अलग हॉस्पिटल के वार्डों में जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया है। आखिरकार स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, मरीजों को समय पर जो चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसको लेकर तमाम स्वास्थ्य के अधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन हाथ पांव जरूर फूलने वाली कंडीशन अधिकारियों की जरूर देखने को मिली। लेकिन औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री धामी ने किया है और तमाम विभाग के अधिकारी हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल विनोद, शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, औचक निरीक्षण करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। देहरादून की नई बिल्डिंग की औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और इस दौरान हॉस्पिटल पहुंच करके मरीजों का हालचाल जाना, सुविधाओं को जाना, अस्पताल के स्टाफ को कुछ भी पता नहीं था, ये देखा हमने। और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग की बहुमंजिला इमारत का लोकार्पण किया। इस बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड कार्यालय होगा, डायल 112 होगा, डीजीपी कार्यालय, यातायात निदेशालय, गढ़वाल रेंज के कार्यालय बनाए गए हैं। साथ ही बड़े कंट्रोल रूम के जरिए तमाम पर्यटन क्षेत्रों को, 4 धाम को कैमरे के जरिए मॉनिटर भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पुलिस के तमाम विभाग एक साथ एक छत के नीचे काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन की आसानी रहेगी, समन्वय बनाना आसान रहेगा। और इस तरीके से लोकार्पण की तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि ये पूरा डिपार्टमेंट कैसे कनेक्टेड रहेगा। अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहां आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय
खराब होता था वो समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे। और उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर आ गिरे हैं, इस वजह से मार्ग बाधित बताया जा रहा है। भीमबली के पास पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिससे मार्ग को क्षतिग्रस्त करने की वजह से अभी फिलहाल एहतियात के तौर पर जवानों की तैनाती की गई है, आवाजाही रोक दी गई है। मॉनसून सीजन आने से पहले ही केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की दुश्वारियां बढ़ गई। भीमबली के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर पैदल मार्ग पर आ गिरे हैं, जिस वजह से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वीडियो को देखिए, पैदल मार्ग पर कितने बड़े पत्थर आ गिरे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई यात्री इनकी चपेट में आ जाता तो क्या होता। मलबा साफ करने में काफी समय लग गया, जिस वजह से पैदल मार्ग पर आवाजाही रुकी रही। पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी मरम्मत शुरू कर दी गई है। इस जगह पर डीडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही कराई जा सके। उधर घोड़े खच्चरों के लिए घास लेने गया एक शख्स पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया। पुलिस और डीडीआरएफ की टीम ने उसे रेस्क्यू किया। बताया ये जा रहा है कि टेमासी गांव का रहने वाला विनोद अपने घोड़ों के लिए घास काटने जंगल गया था। इसी दौरान वो पैर फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर गया। घायल ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और देखिए, अब इसी खबर से जुड़ी हमारे सहयोगी रोहित डिमरी के पास ज्यादा जानकारी है, उन्हीं का रुख करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब रास्ता खुला है कि नहीं, और अब लोगों के लिए आवाजाही के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई वैकल्पिक रूट है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो केदारनाथ का पैदल मार्ग है 18 किलोमीटर का, वह भीमबली से काफी खतरनाक है। और कह सकते हैं कि जब बरसाती सीजन शुरू होता है तो यहाँ पर लगातार ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं लगातार। ऐसे में यहाँ पर पुलिस प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, उसकी ओर से डीडीआरएफ पुलिस की टीम अभी से तैनात कर दी गई है, जिससे जो बरसात सीजन में दिक्कतें पैदा न हो। पर लेकिन कल की बात करेंगे हम, कल देर रात यहाँ पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिस कारण जो है तीर्थ यात्रियों को यहाँ पर रोकना पड़ा। आज सुबह जब यहाँ पर मलबा हटाया गया, जो मार्ग क्षतिग्रस्त था, उसे दुरुस्त करने की भले ही अभी कोशिशें की जा रही है, पर लेकिन मलबा हटाने के बाद एक एक करके यहाँ पे तीर्थ यात्रियों को निकाला जा रहा है, तीर्थ यात्रियों को संभलकर यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आगामी दिनों में अभी भी स्थिति और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि बरसाती सीजन शुरू होगा तो पैदल मार्ग की स्थिति और भयावह हो जाती है। और यहाँ पे जगह जगह गड्ढे उफान पे आते हैं, नालियां उफान पे आती है, जिस कारण तीर्थ यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। जी बिल्कुल रोहित, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बारिश के साथ रास्ते के खराब होने की संभावना भी जताई जा रही है। और उधर जोशीमठ की बात करें तो पीपलकोटी विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना से निकलने वाले मलबे को अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि एचसीसी कंपनी निर्माण के दौरान निकाले जाने वाले जो मलबे की खेप है उसे नदी में डाला जा रहा है। ऐसे में लोगों को आशंका है इसका खामियाजा बरसात के मौसम में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बरसात के मौसम में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में आसपास के इलाकों में आपदा जैसी स्थिति बन सकती है। और उधर देहरादून में गढ़वाल आयुक्त कैंप कार्यालय के संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक हो रही है। इस बैठक में गढ़वाल कमिश्नर भी मौजूद हैं। परिवहन सेवाओं को लेकर के आरटीए की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि ऑटो टाटा मैजिक यूनियन से जुड़े लोग अपनी आपत्ति जताने के लिए भी पहुंचे हैं। खबर हरिद्वार से है। संतों ने फिल्म आदि पुरुष का विरोध किया है। हरिद्वार में संतों ने बैठक करके फिल्म आदि पुरुष पर प्रतिबंध की मांग की है। निर्माता निर्देशक के साथ सेंसर बोर्ड पर भी कार्रवाई की मांग की है। साधु संत का आरोप है कि फिल्म आदि पुरुष रामायण का अपमान करती है। केंद्र सरकार को तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कहा है जब फिल्म वहाँ से सेंसर हो रही है तो अधिकारी पैसा खा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको सख्ती पे ध्यान देना चाहिए। सेंसर बोर्ड में क्या सेंसर बोर्ड के ऊपर सख्ती सरकार को करनी चाहिए। इसके गठन के लिए जो भी प्रोसेस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर अंकुश रखना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनको इसके ऊपर अंकुश रखना चाहिए। अनुराग ठाकुर जो उसको विभाग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार
उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। एक और स्वास्थ्य विभाग खराब सेहत के चलते गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को परहेज की हिदायत दे रहा है। वहीं दूसरी ओर यात्री मना करने पर भी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। इसके चलते हार्ट अटैक से मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। ये कवायद 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सावधान करने के लिए हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने से पहले तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, जिससे यात्रा के दौरान उन्हें किसी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। खराब सेहत वालों को गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर जाने से मना किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ तीर्थ यात्री जान का जोखिम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस बार हार्ट अटैक से मरने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि यमुनोत्री धाम में अब तक 12 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 3 तीर्थ यात्रियों की चोटिल होने के चलते जान गई। जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई उन्हें पहले ही अनफिट करार दिया गया था। 35 तीर्थ यात्रियों की यात्रा के दौरान जान चली गई, जबकि 5 तीर्थ यात्रियों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल गए थे। अब तक दोनों धामों में 9.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंचे हैं, जिनमें 4,56,596 तीर्थ यात्री यमुनोत्री और 5,22,698 तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा के लिए दिग्बीर बिस्ट की रिपोर्ट। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल और आसपास के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। भीमताल नैनीताल से आने वाले ट्रैफिक का पूरा लोड हल्द्वानी पर पड़ रहा है और इस वजह से यहां आए दिन जाम लगा रहता है। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए टैक्सी स्टैंड, पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। अभी ट्रैफिक व्यवस्था का ये प्लान शुरुआती चरण में है। के लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें नैनीताल में हल्द्वानी में जो आपका टैक्सी स्टैंड है उनको और जो जहाँ पे पार्किंग की जा सकती है गाड़ियों की, उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। ये प्लान बहुत जल्दी लागू हो जाएगा और इसमें हम लोग अभी शुरुआती उसमें चल रहे हैं। इसमें अन्य विभागों से भी समन्वय किया जा रहा है। 23 तारीख को इसमें एक मीटिंग संभावित है। पौड़ी के जंगलों में पिछले काफी समय से आग लगी हुई है, लेकिन अब राहत की बात यह है कि कुछ रोज से बारिश हो रही है और यही वजह है कि जंगल की आग बुझने में अभी बारिश ही मददगार साबित हुई है। वन विभाग का कहना है कि बारिश होने से काफी राहत मिली है और फायर सीजन आसानी से निकल पाया है। हमारे लिए तो फायदे की बात है, क्योंकि जितनी पहले बारिश नहीं होती तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ और होती। तो इस बार क्या होगा कि पानी की भी वर्षा है, अवेलेबिलिटी भी हुई है, मॉइस्चर रीजिंग भी बढ़ा है, तो आगे आने वाले 15-20 दिन हो सकता है कि बड़े अच्छे से निकल जाए विदाउट एनी फायर इंसिडेंट्स। उधर गर्मी बढ़ते ही कोटद्वार के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बेस अस्पताल में पिछले कुछ रोज से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल ज्यादातर मरीज सीजनल बीमारियों से जुड़े हैं। हीट स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं, गर्मी से ज़्यादा पीड़ित मरीज आते हैं। हीट स्ट्रोक, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के से पीड़ित मरीज आने शुरू होते हैं। और दूसरा जो है इसमें डायरिया, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी, पेची, इसके मरीज काफ़ी आते हैं आजकल। तो जिससे डिहाइड्रेशन वाली समस्या के मरीज काफ़ी आते हैं। मरीज संख्या लगभग जो है इस तरह के मरीज जो है 60-70 मरीज तो रोज ही आ रहे हैं हमारे पास। उल्टी, पेचिस, डायरिया, डिसेंट्री के 50-60 मरीज तो आ ही रहे हैं। रामनगर में सोमवार देर रात ट्रेन की चपेट में आकर होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। जीआरपी को सूचित किया गया कि ट्रेन की पटरी पर एक शव नजर आ रहा है। इसके बाद जीआरपी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। छानबीन के बाद पता चला ये शव धर्मपाल का है, जो मल्ली ताल कोतवाली में होमगार्ड के पद पर तैनात था। छुट्टी के लिए घर आया था। खबर रानीखेत से है, जहां कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर से के सोमनाथ मैदान में अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 1.5 किलोमीटर लंबी दौड़ के साथ हुई। भर्ती रैली में अल्मोड़ा जिले के 4 तहसील चौखुटिया, भिकियासैंण, द्वारहाट और सल्ट के 1000 अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गई। भर्ती रैली को लेकर के प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।